आज मैं आपके सामने जेम्स का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। जेम्स ये एक परिवर्तित नाम है। जेम्स ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस में ना सिर्फ अपना भविष्य देखा बल्कि अपने शहर का भविष्य भी देखा। ये नियर डेथ एक्सपीरियंस कुछ मायनों में बहुत अलग है। जैसे कि आज तक मैंने बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, ये थोड़ा सा अलग है। वो सुबह जेम्स के लिए कुछ खास थी। उनका अपनी फैमिली के साथ शिकार पर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन कुछ वजहों से उनकी पत्नी को कोई कार्य आ गया, इसलिए वो अपने ऑफिस चली गई। तो जेम्स ने अकेले ही शिकार पर जाने का निर्णय लिया और उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन करके ये बताया भी नहीं कि वो शिकार पर जा रहे हैं। वो बताते हैं कि वो बोट पर यात्रा कर रहे थे और उनकी बोट बहुत ऊंचे से शिलाखंड से नीचे की ओर गिरी। जब वो उस ऊंचे शिलाखंड से नीचे की ओर गिर रहे थे, वो ऊंचाई लगभग 80 फीट की थी। तो जब वो नीचे की तरफ गिर रहे थे तो वो समझ गए थे कि अब ये उनकी मृत्यु का क्षण है। और उस वक्त उनको ये ख्याल आ रहा था कि उनके परिवार में भी कोई नहीं जानता, कोई उनकी मदद करने के लिए भी नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कि वो यहाँ फंसे हुए हैं। वो बताते हैं कि उस वक्त अचानक से मुझे ऐसे लगा जैसे सब कुछ बहुत स्लो मोशन में हो रहा है और बहुत सारे विचार उनके दिमाग में दौड़ने लगे। उसके बाद अचानक से बहुत गहरा अंधेरा हो गया। वो अंधेरा कितनी देर रहा उन्हें नहीं पता और फिर कुछ अद्भुत हुआ। उन्हें ऐसे लगा जैसे कि वो अपने शरीर के ऊपर हैं, कुछ फीट ऊपर तैर रहे हैं। वो अपने शरीर को बहुत एक मिश्रित भावनाओं के साथ देख रहे थे। उनके मुंह से, नाक से, कान से खून बह रहा था और वो जो उनकी बोट थी उसके ऊपर भी खून ही खून लगा हुआ था। और जैसे ही उन्होंने अपने शरीर की तरफ देखना शुरू किया, उन्हें एक अपोजिट दिशा में खिंचाव सा महसूस हुआ। उन्हें महसूस हुआ जैसे कि वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। जब उन्होंने महसूस किया कि वो बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठ रहे हैं, तो उन्होंने मुड़ के पीछे की तरफ देखा। तो उन्होंने देखा कि वो पृथ्वी को देख सकते थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जैसे वो थोड़ा और आगे बढ़े, ये बहुत तेजी से हो रहा था, तो उन्होंने कहा मैं ग्रहों को भी देख सकता था। उनके मन में एक और ख्याल था। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आप भगवान से मिलते हैं, तो वो भगवान कहाँ हैं? खैर, वो तेजी से और तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे जैसे गति बढ़ती जा रही थी, वो आकाश गंगाएं देख सकते थे, स्टार सिस्टम देख सकते थे, दूसरे प्लैनेट्स देख सकते थे। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने एक छेद जैसे किसी स्थान में प्रवेश किया जो बहुत लंबा था और बहुत अंधेरा था। लेकिन उस अंधेरे में भी उन्हें जैसे धारियां होती हैं, हर रंग की धारियां वो दिखाई दे रही थी। अंधेरा, लेकिन अंधेरे में भी अलग अलग रंगों की धारियां। इस अंधेरे को पार कर कर वो एक बहुत तेज रोशनी में पहुंचे और उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। ज़रा सा भी डर उनके अंदर नहीं था। फिर उन्होंने अपने आप को एक पुल जैसे स्थान पर खड़ा हुआ पाया, जैसे उन्हें गाइड किया जा रहा है कि ये पुल पर आगे बढ़ो। ये जो गाइडेंस उन्हें मिल रही है, ये बस उन्हीं के मन के स्तर पर मिल रही है, कोई उनके साथ नहीं है। वो कहते हैं जब मैंने इस पुल को पार किया तो मैं एक बहुत खूबसूरत, ऐसे जैसे कांच का बना हुआ शहर हो, मैं वो देख रहा था। और उस शहर में कई रंगों की रोशनी थी। वो हैरानी के साथ उस शहर की ओर बढ़ने लगे। बहुत सारे सवाल थे जो उनके मन में थे। और फिर जेम्स ने अपने आप को एक बहुत बड़े 30 फुट बड़े दरवाजे के सामने पाया। बहुत शानदार, अद्भुत, चमकदार सा दरवाज़ा। और जब वो उसके सामने खड़े हुए तो वो दरवाज़ा खुल गया। और जब उन्होंने उस दरवाजे के अंदर झांक के देखा तो उन्हें जैसे इंसान होते हैं ना, इसी तरह से जैसे मॉल में बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं ना, इसी तरह से बहुत सारे लोग घूमते हुए दिखे। लेकिन उन सब ने एक हुड पहना हुआ था और उनके चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन लग ऐसे ही रहा था जैसे वो किसी बहुत बहुत ही शानदार, अद्भुत, जिसे बयान ना किया जा सके, ऐसे अद्भुत से किसी मॉल में पहुंच गए हैं। फिर उन्होंने अपने आप को एक बालकनी में पाया
और वो कहते हैं कि वो बालकनी मुझे ऐसी लग रही थी जैसे कि बहुत लंबी है, कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बहुत सारे लोग उनके आसपास से गुजर रहे थे, वो हुड पहने हुए लोग, लेकिन कोई भी उनकी तरफ देख नहीं रहा था, कोई भी रुक नहीं रहा था। फिर एक वैसे ही मानव आकृति जैसा हुड पहना हुआ व्यक्ति उनके सामने आया और वो रुका। वैसे तो वो मानव जैसा ही था, लेकिन उसकी आईबॉल नहीं थी। जब उसने अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठाई तब जेम्स को ऐसा लगा। उसके बाल एकदम स्नो वाइट जैसे थे। वो उससे कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलते, वो व्यक्ति मुड़ा और उसने एक लंबे से दालान की तरफ उन्हें इशारा किया। हालांकि उस व्यक्ति ने उन्हें कुछ कहा नहीं था, लेकिन जेम्स को ये पता था कि उन्होंने इस दालान से नीचे की तरफ जाना है। वो कहते हैं कि ना मैं दाएं मुड़ा ना मैं बाएं मुड़ा, बस मैं नीचे दालान की तरफ चलता चला गया। और उनको अंदर ही अंदर ये बात पता थी कि अब उनको बहुत गहरे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। कुछ है जो मन में जो चल रहा है, सबके आंसर उन्हें आज मिलेंगे। अब उन्होंने अपने आप को एक बड़े से दरवाजे, जो शायद कहते हैं कि शायद सोने का बना हुआ था, पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ बहुत शानदार बड़ा सा दरवाज़ा, उसके सामने उन्होंने अपने आप को पाया। वो दरवाज़ा खुला, उन्होंने अंदर प्रवेश किया और जैसे उन्हें गाइड किया गया, उन्हें मन से आवाज़ आई, दर्ज करो। ये आवाज़ उनके मन में आई और जब उन्होंने उस दरवाजे के अंदर प्रवेश किया तो पीछे से वो दरवाज़ा बंद हो गया। पहली बार इस सारी यात्रा में पहली बार जेम्स को डर लगा और उन्हें अंधेरा दिखाई दिया, एकदम अंधेरा और एकदम शांति। और फिर एक बहुत ब्राइट लाइट उनके ऊपर थी और उनके सामने थी, दोनों तरफ थी। अब बिना किसी चेतावनी के उन्हें आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि ये आवाज़ उनके अंदर तक घुस रही है। उस आवाज़ ने कहा, तुमने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया? उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। और फिर उनके दाहिनी साइड, जैसे एक फिल्म चल पड़ती है ना, इस तरीके से उनका जीवन चल पड़ा। और कहाँ से? उनके बचपन से, वहाँ से जब से उन्होंने जन्म लिया है, जब उनकी माँ ने उन्हें जन्म दिया, वो अपनी माँ को उन्हें जन्म देता हुआ देख सकते थे। अपने बचपन को, अपने बचपन के दोस्तों को, अपने स्कूल को, अपने जीवन की एक एक क्षण, एक एक घटना को देख सकते थे। जब उनके जीवन का एक एक घटना चक्र उनके सामने चल रहा था, तब वो कोशिश कर रहे थे कि मैंने जो अच्छा किया है मैं वो देखूं, मैं वो जानूं। और फिर उन्होंने एक बहुत छोटा सा एक अच्छा कार्य जो उन्होंने किया था, उन्होंने एक व्यक्ति जिसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था उसकी मदद की थी, उसे गैस स्टेशन तक पहुंचाया था, उसको पेट्रोल के लिए पैसे भी दिए थे। वो एक अनजान व्यक्ति था जिसकी उन्होंने मदद करी थी। दोबारा वो उससे कभी मिले भी नहीं और कोई वजह भी नहीं थी, कुछ उम्मीद में भी नहीं किया था उन्होंने। ये जो घटना थी ना, छोटी सी घटना, कितनी मामूली घटना है, ये उनके सामने आई। जेम्स को लग रहा था कि ये मैं क्यों देख रहा हूँ। और फिर जैसे उनके अंदर से एक बहुत तेज़ आवाज़ आई, उनके अंदर कौंधी वो आवाज़ कि तुमने इस आत्मा की मदद करी बिना किसी विचार के और बिना बदले में कुछ मांगे। सिर्फ इस दृश्य को नहीं, उन्होंने उन घटनाओं को भी देखा जब उन्होंने दूसरों को चोट पहुंचाई थी। और ये चोट हर तरह की, आपके शब्दों की, आपके कर्मों की, हर तरह की। और उसके बाद उन्होंने उन सभी घटनाओं का रिजल्ट देखा, घटनाओं को समाप्त होने तक देखा। और वो खुश नहीं थे, क्योंकि अब तो उन्हें समझ में आ रहा था ना उन्होंने क्या गलत किया है। जेम्स जब ये सब दृश्य देख रहे थे तो उन्हें इस बात का बहुत गहराई से एहसास हो रहा था कि वो जितना कर सकते थे उससे उन्होंने बहुत कम किया है। वो कई जगहों पर बहुत स्वार्थी हो गए। और फिर उन्हें वही उस तेज प्रकाश से एक आवाज़ सुनाई दी, अब तुम्हें लौटना होगा। बिल्कुल स्पष्ट आवाज़। हालांकि जेम्स वापस नहीं लौटना चाहते थे। जेम्स तरस रहे थे वहाँ रहने के लिए। तो उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा नहीं, मैं जाना नहीं चाहता, मेरे पास अभी बहुत सारे सवाल हैं। तो जवाब आया, जो चीज़ें तुम्हें जानने की ज़रूरत थी
तुमने समझ ली। फिर आवाज़ आई, तुमको वापस लौटना चाहिए और अपना जीवन बदलकर दूसरों को बदलने में मदद करनी चाहिए। उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बताई गई। उनसे कहा गया कि डॉक्टर्स आपकी सर्जरी करना चाहेंगे, आपको वो नहीं होने देनी है। अगर ऐसा हुआ तो आप कभी चल नहीं पाएंगे। ये उनके भविष्य के लिए उन्हें चेतावनी दी गई। कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा। जब मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा तब तुम फिर आओगे। और फिर उस आवाज़ ने कहा, देखो आगे आगे क्या होता है। फिर वो पीछे की तरफ मुड़े जेम्स, और उन्होंने पृथ्वी की तरफ देखा, पृथ्वी की उथल पुथल को देखा। उन्होंने देखा युद्ध है, मौत है, शहर गिर रहे हैं और फिर नए बन रहे हैं। उन्होंने अमेरिका में एक ज्वालामुखी को फटते हुए और कई शहरों को अंधेरे में ख़त्म होते हुए देखा। उन्होंने देखा कि उनकी सरकार ख़त्म हो चुकी है, लोग पानी और खाने के लिए लड़ रहे हैं और पृथ्वी की बहुत सारी ज़मीन ख़त्म हो गई है। और उसके बाद दृश्य बदला। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे नए लोगों को देखा, जवान चेहरे, शांत चेहरे, बहुत जवान, शांत, सुंदर लोगों को उन्होंने इसी पृथ्वी पर देखा। कुछ ही शहर बचे थे, बहुत सारी ज़मीन नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी ये लोग संतुष्ट थे। बस उन्होंने इतना ही देखा। उसके बाद फिर वो आवाज़ गूंजी, बस अब तुम्हें वापस जाना है। जेम्स ने कहा, मैं और देखना चाहता हूँ। लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्हें ऐसा लगा दरवाजे खुले और वो लगभग नीचे की तरफ गिरते चले जा रहे हैं। फिर से वही दृश्य था। उन्हें लगा जैसे कि वो एक छेद में से नीचे की तरफ गिरते चले जा रहे हैं। और फिर उन्होंने पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया और नीचे वही नदी देखी, वही बोट देखी और वही अपना शरीर जिसके मुंह और कान से खून बह रहा था। और फिर जैसे बिजली के करंट की तरह तेजी से उन्होंने अपने आप को अपने शरीर में पाया। उन्होंने अपनी आंखें खोली, ऊपर आसमान की तरफ देखा और फिर उन्हें अचानक अपने शरीर में बहुत दर्द महसूस हुआ। उन्हें ऐसे लगा जैसे वो एक एक सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जैसा कि खून ही खून बिखरा पड़ा है, उनका दम घुट रहा है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उन्होंने देखा सूरज ढलान की तरफ है। फिर उन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, लगभग 5:30 बज चुके थे। उन्होंने बैरक को पकड़ के अपनी तरफ खींचा और फिर उन्होंने 10 मिनट में एक गोली चलाई, इस उम्मीद से कि शायद कोई आवाज़ सुनेगा, कोई मदद के लिए आएगा। फिर वो लुढ़कते लुढ़कते एक पगडंडी तक पहुंचने में सफल रहे और फिर उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी। शायद कुछ लोग उनकी मदद के लिए पहुंच गए थे। बस फिर वो बेहोश हो गए। उसके बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पे पाया। डॉक्टर्स उनके सामने उनके पैरों की तरफ खड़े थे। डॉक्टर्स उनके पैर की तरफ उस पर चोट पहुंचाते हुए बोले, क्या तुम्हें ये महसूस हो रहे हैं? उनके पैरों को लकवा हो गया था, वो जैसे चिपक से गए थे। और फिर वही हुआ। वो बहुत दर्द में थे। डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि उन्हें उनकी पैरों का ऑपरेशन करना पड़ेगा और अगर वो नहीं करते हैं तो वो फिर कभी चल नहीं पाएंगे। उनके जो परिवार के सदस्य थे वो इस ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब जेम्स ने इस ऑपरेशन से मना किया तो उसके परिवार वालों को बेशक आश्चर्य हुआ और उन्होंने विरोध किया। उन्हें कहा कि जेम्स तुम गलत कर रहे हो, लेकिन जेम्स ने किसी की बात नहीं मानी। वो अड़े रहे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्हें कहा गया है कि उन्हें ये सर्जरी नहीं होने देनी है। हालांकि उनकी बात पर किसी को भरोसा नहीं था, तो उनकी पत्नी ने भी बेमन से, ना चाहते हुए जेम्स की इस बात को माना और उस ऑपरेशन को रोक दिया गया। इन 1.5 सालों में बहुत से पल ऐसे आए जब जेम्स फूट फूट कर रोए, क्योंकि उन्हें लगा कि क्या वो सचमुच पागलपन वाली हरकत कर रही है, क्या उन्होंने सचमुच गलत कर दिया है डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने से मना करके। और जब वो फूट फूट कर अपने बिस्तर पर रो रहे थे तो उन्हें एक बार फिर कमरे में एक बहुत चमकदार रोशनी महसूस हुई जिसने उससे कहा,
कि तुम फिर से चलोगे, तुम फिर से चलोगे। और बिल्कुल ही हैरान कर देने वाले तरीके से, एक चमत्कार की तरह, लगभग 1.5 साल बाद जब वो बेड पर ही थे, हॉस्पिटल में ही थे जेम्स, उन्होंने पास बैठी नर्स से कहा कि वो चलना चाहते हैं। उन्हें अपने पैरों में कुछ झुरझुरी सी महसूस हुई। उनके लिए तो खड़ा होना भी नामुमकिन जैसा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो खड़ा होना चाहते हैं, वो चलना चाहते हैं। नर्स ने उनकी बात मानते हुए उन्हें एक वॉकिंग चेयर लाकर दी, जिसके सहारे वो खड़े हो सके। यही हैरान करने वाली बात थी कि वो खड़े हो सके और वो एक कदम चले भी। जेम्स का एक कदम भी चलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फिर उनकी फिजिकल थेरेपी शुरू हुई। आने वाले कुछ दिन मुश्किलों भरे थे। जेम्स की बहुत सारी फिजिकल थेरेपी हुई, बहुत सारे एक्सरे कराए गए, लेकिन बहुत तेज़ी से जेम्स की स्थिति में सुधार होता जा रहा था। सब लोग तो इस बात से बहुत हैरान थे, फैमिली मेम्बर्स भी, डॉक्टर्स भी, लेकिन जेम्स को कोई हैरानी नहीं थी। उन्हें यकीन था कि वो चलेंगे। और अंत में डॉक्टर्स के मुंह से शब्द निकले कि ये कोई सामान्य बात नहीं है, कि मतलब आपका चलना ये मामूली बात नहीं है, ये कोई ताकत है जो आपको चला रही है, ये साधारण मामला नहीं है। उसके बाद जेम्स की पूरा जीवन ही बदल गया। वो कहते हैं कि अब मैं लोगों की उन तरीकों से मदद कर सकता था जिन तरीकों के बारे में मैंने कभी पहले सोचा भी नहीं था। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कि हम किसी की मदद करेंगे, तो हम बहुत छोटी नज़र से सोचते हैं। हम सोचते हैं फिजिकली करेंगे, धन से करेंगे। आपको पता ही नहीं है आपके शब्द, आपकी भावनाएं, आपकी नीयत, क्या क्या चीज़ काम कर जाती है सामने वाले की मदद करने के लिए। अब जेम्स का जीवन बदल चुका है। वो बहुत सारे तरीकों से लोगों की मदद करते हैं, जिस भी तरीके से संभव हो वो मदद करते हैं। अपने जीवन को, अपनों के जीवन को, लोगों को, दुनिया को, समाज को, सबको देखने का उनका जो नज़रिया था वो बहुत परिवर्तित हो चुका है। अब वो किसी की मदद करते हैं तो रिटर्न में मुझे कुछ मिलेगा की उम्मीद नहीं करते। जेम्स का ये खूबसूरत अनुभव तो यहीं ख़त्म होता है। अब जो मैं कुछ पिछले 3-4 वीडियोस से कोशिश कर रही हूँ कि कुछ नई जानकारी, क्योंकि हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं मृत्यु के बाद की इस दुनिया की जो यात्रा हम कर रहे हैं। मेरे दोनों चैनल्स पर जो इतनी सारी वीडियोस हैं, जो पुराने व्यूवर्स हैं वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं, काफ़ी कुछ है जो हम समझ चुके हैं। तो अब मैं कुछ नया खंगालने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ नई जानकारी पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब हम ये कोशिशें करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि अनबिलीवेबल चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। तो आप लोगों को मेरी ये कोशिश कैसी लग रही है? क्योंकि बहुत कुछ नया नया है। मेरे दोनों चैनल्स पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी नई जानकारी पेश की जा रही है पिछली कुछ वीडियो से। तो मुझे बताइएगा, आपको ये नई जानकारी किस हद तक समझ आ रही है? आप इसको किस हद तक अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि मैं भी मृत्यु के बाद की दुनिया से जुड़ी हुई कुछ और नई जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया को और गहराई से जानना समझना चाहते हैं तो मेरा सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ भी आपको मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में ही बहुत सारी नई जानकारी जानने समझने को मिलेगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में